कराची के गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। आग लगने के बाद से मुताबिक अफराद अब तक लापता हैं। अब तक फायर ब्रिगेड समेत 6 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है। 20 इस वाक़े में अभी तक जख्मी हुए हैं। आग रात 10:15 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सफदराबाद से। सफदर बताइएगा, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, काफ़ी बड़ी तादाद में आग अभी भी लगी हुई दिखाई दे रही है, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल ऐसा ही आग पर अभी तक कंट्रोल मुकम्मल तो कहते हुए नहीं पाया जा सका। अभी तक हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ छतों के ऊपर से मुख्तलिफ खिड़कियों के अंदर से आग के शोले भड़कते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला, स्नाइपर का अमला, जो रेस्क्यू अमला तमाम के तमाम ही पूरी मुस्तैदी से अफराज की अंजामदही में मसरूफ दिखाई दे, लेकिन अभी तक आग आउट ऑफ कंट्रोल देखी जा सकती है। और मतलब जो यहाँ पर हमारे बात दुकानदारों में जो घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर खतामिज मनाजिर भी देखे जा रहे। खातून से हमारे बात उनका कहना था कि वो अपने कजन की तलाश में यहाँ पर सुबह से बैठी हुई, जबकि रात को उनके घर वाले यहाँ पर मौजूद थे। अब तक उनके कजन के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि उससे आखिरी बार रात 11:30 बजे तक उसके बाद उसने कहा था कि मुझे बचा लें क्योंकि अंदर धुआं ही धुआं भर गया। लेकिन घर वाले परेशान हैं, हसरत की तस्वीर बने हुए बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बाहर हैं, लेकिन अब तक उनके प्यारों को कुछ पता नहीं चल पा रहा। ये सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं है, बल्कि कई फैमिली से यहाँ पर मेरी बात हुई है, जिनके प्यारे जो है वो अंदर मौजूद होने की तलाश को लोग बता रहे हैं। एक साहब तो ऐसे थे जिनके 3 बेटे अंदर फंसे हुए हैं, वो फता रो रहे थे, उनसे बामुश्किल बात की जा रही थी और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन रात 10-10:15 बजे आग मेज 9 पर लगी थी। इसे देखते ही देखते शॉपिंग प्लाजा के 3 फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद अब तक जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 15 से 20 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। अच्छा सफदर, इस वक्त बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है? बिल्डिंग के जो 2 फेस हैं सामने के, वहाँ से तो काबू पाने की कोशिश हो रही है, बाकी 2 फेस जो है वो दूसरी बिल्डिंग के साथ अटैच हैं। अंदर की क्या सूरत हाल कुछ पता चल सकी है, कुछ बताया है फायर ब्रिगेड की जानिब से इस पर? देखिए, अंदर की सूरत हाल अभी तक किसी के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग में आग भड़क रही है। आग लगी हुई बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो वो गिर चुका है, जबकि जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है फ्रंट का हिस्सा, वो भी वक्फे वक्फे से मलबा उसका गिरने का सिलसिला भी जारी है। धुआं उसके जो कोने खुदरे कहलाते हैं, रोशनदान कहलाते हैं, वहाँ से धुआं निकल रहा है और आग जो बिल्डिंग में दरारें पड़ चुकी हैं, किसी भी वक्त बिल्डिंग मजीद गिर सकती है। इसलिए रेस्क्यू का अमला तो मौजूद है, अलबत्ता जो लोग हैं, जो वर्षा हैं, उन सबको दूर कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त एक खतरनाक सूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा बात करें अंदर जाने की, तो अब तक किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि रेस्क्यू वाले मौजूद हैं। लोगों को जो अमला है, जो मीडिया वाले हैं, सबको तोड़ने की इजाजत दी गई। अब तक अंदर की सूरत वाजे तौर पर सामने नहीं आ सकती। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि बड़ी तादाद में हमें फैमिलीज बैठी दिखाई दे रही है कि अंदर काफी लोग मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, धुएं के बादल अभी भी जो है मुस्तकिल उठते हुए दिखाई दे रहा है, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि अंदर कितनी शिद्दत की आग अभी भी मौजूद है। फायर ब्रिगेड इस पर कंट्रोल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है, मुश्किलात पेश आ रही हैं पानी के हुसूल में? देखिए, एक के बाद एक वाटर टैंकर का और फायर ब्रिगेड का आप तरफ से सिलसिला तो जारी है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल तो है नहीं। लेकिन सिर्फ मुश्किल यही है कि आग जो आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ यहाँ पे हमने सुना है कि फॉर्म की दुकानें थी, खारीन की दुकानें थी, बच्चों के खिलौने थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, मुख्तलिफ यहाँ पे सामान की दुकानें थी, जिस वजह से आग मेज 9 से पूरे 3 फ्लोर तक फैल गई है। जबकि अभी हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इमारत की जो कुछ दीवारें हैं, वो भी दरारें पड़ना शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ हिस्सा जो फ्रंट का है, वो भी वक्फे वक्फे से वहाँ से मलबा ईंटें गिरने का सिलसिला भी जारी है। जबकि एहतियात की बिना पर सबको उसके नीचे से हटा दिया गया है और जो रेस्क्यू वाले वो इमदादी टीमें हैं, वो अपने कामों में अंजामदही का सिलसिला जारी रखते हुए, और इमारत का दूसरा हिस्सा भी जो बैक का हिस्सा रहा था वो भी गिर चुका है। इसके अंदर भी लोग जो है वो जो लोग हैं बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर लोग उनके दबे हो सकते हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आग मुस्तकिल लग रही है, बुझाई जा रही है, फिर वो आग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। फायर फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है आग पर कंट्रोल करने के लिए। क्या मज़ीद कोई और इकदाम हैं जो इस तरह की आग को कंट्रोल कर सकें? जैसे कि कालीन अंदर मौजूद है, केमिकल के कुछ चीज़ें मौजूद थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद है, प्लास्टिक मौजूद थी, क्या इसके लिए मज़ीद और कोई इकदाम होते हैं? आज देखिए, रात से ही हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू का अमला मौजूद है, 11 22 बाकी और जो रेस्क्यू वाले हैं, ईदी के रजाकारी, छिपा के रजाकारी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी मशीनरी रात ही से यहाँ पर तलब कर ली गई थी। इसके अलावा स्नाइपर 3 से ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स 20 से ज्यादा मौजूद हैं, बाउसर मौजूद है, मुख्तलिफ फॉर्म की जो बुझाने के फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी मौजूद है, सबके इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन आग इतनी ज्यादा शिद्दत से आग कर चुकी थी कि अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। आग बुझा देने की धूप आ रही है, हम देखते हैं कि एक बार फिर शोले नमूदा हो जाते, शोला बुलंद होना शुरू हो जाते हैं।